कल के वीडियो में हमने बात की थी कि वह क्या है जो हमारे जीवन में अचानक सब कुछ ढहा देता है और कैसे हमारा अतीत हमारे वर्तमान को हाईजैक कर लेता है। आज हम एक बहुत ही गहरी विषय पर बात करेंगे। मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी पुरानी यादों से संचालित हो रहा हूँ या मेरा वर्तमान मेरे बीते हुए कल की घटनाओं के कब्जे में है। सीधे समाधान पर जाने के पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है। बेशक मैं अगले वीडियो में इसका समाधान भी दूंगा, लेकिन पहले आइए यह समझें कि हम इसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि हम यह कैसे जान सकते हैं कि मेरा मन मेरी पसंद मेरे चॉइस से चल रहा है या मैं अनजाने में अपने मन के इशारों पर बिना अपनी मर्जी के चल रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा दिन या पूरा जीवन केवल एक मस्तिष्क यानी या तो केवल कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस से नहीं चलता। यह हर समय हमारे दोनों दिमागों के हिस्सों के एक संयुक्त प्रयास से, दोनों के कंपोजिशन से, कंबाइंड एफर्ट से चलता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस कहते हैं को ही संभालना होता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें सचेत मन कॉन्शियस द्वारा संभाला जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दिल का धड़कना, फेफड़ों का काम करना, सांसें लेना, शरीर के सभी अंगों का संचालन और अन्य जैविक और जैव रासायनिक कार्य अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस द्वारा स्वचालित किए जाते हैं। हमारे शरीर के सभी ऐसे कई प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि उन्हें हमारा अवचेतन मन कर रहा है। जैसे जब हम सोते हैं तब भी हमारा शरीर सांस लेता है और रक्त संचार होते रहता है। दूसरी ओर कुछ सचेत कार्य कॉन्शियस फंक्शंस होते हैं, जैसे मुझे क्या खाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ बैठना है, मैं कौन सा करियर चुनूँगा या मैं किससे शादी करूँगा या क्या मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। जीवन के ये सभी विकल्प जिन्हें आप चाहते हैं आपके सचेत मन द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन इन्हें हासिल कैसे किया जाएगा इसकी प्रक्रिया हमारे मन और शरीर के भीतर अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से होती है, जिसके बाद शरीर एक्शन लेता है, क्रिया करता है। कभी कभी आप पाएंगे कि हालांकि इसके लिए कोई कड़े नियम नहीं है कि आपकी कॉन्शियस माइंड या सचेत मन को ही क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात साफ देखी गई है, यदि कोई व्यक्ति सचेत रूप से वह नहीं चुन रहा है जो वह अपने जीवन के लिए चाहता है, तो उनका अवचेतन मन स्वचालित रूप से पिछले डेटा यानी पास्ट मेमोरी के आधार पर फैसले लेना उनके लिए शुरू कर देता है। वह उन चीज़ों को चुन लेता है जिनसे आप पहले कभी जुड़े थे या जो आपके पुराने अनुभवों का हिस्सा रहा है। यही कारण है कि लोग कहते हैं आप खुद तय करें कि आप आपके जीवन में क्या चाहते हैं, वरना आपका मन खुद तय कर लेगा कि उसे क्या चाहिए, और बाद में आपको एहसास होगा कि आपको जीवन में कुछ ऐसा अजीब मिला है जिसे आप कभी पाना ही नहीं चाहते थे। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी अधिकांश गतिविधियाँ अवचेतन मन द्वारा ले ली जाती है तो वह उन्हें कैसे क्रियान्वित, कैसे एग्जीक्यूट करता है, यह हमारा सचेत मन ही, कॉन्शियस मन ही जान पाता है। लंबे समय तक जब हम सचेत विकल्प नहीं देते, चाहे वह जागरूकता की कमी के कारण हो या अतीत के पैटर्न के जारी रहने के कारण, तो अवचेतन मन हमारे पूरे दिन और जीवन को ऑटो मोड पर चलाने लगता है। यह उन धारणाओं और अर्थों के आधार पर शासन करता है जो हम
जो हमने चीज़ों, लोगों और पर्यावरण के बारे में बनाए थे। यही हमारे भविष्य के लिए नए स्वचालित नियम बन जाते हैं। आलस या भटकाव जैसा कोई शब्द नहीं होता। हमारा मन हमेशा काम करता रहता है। यदि आप सक्रिय रूप से कुछ नहीं सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह अवचेतन मन या सबकॉन्शियस मोड में काम कर रहा है। वही दूसरी ओर वे लोग जो हर समय केवल योजना बनाते रहते हैं, हर संसाधन का अध्ययन सचेत रूप से करते हैं, वह अपने अवचेतन मन को उसे शरीर में क्रियान्वित करने की अनुमति नहीं देते। वे ओवर एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। वह उनके अंदर आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट पैदा करता है और उनके शरीर में कोई सकारात्मक भावना पैदा नहीं होने देता। ऐसे लोग अक्सर चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं और एक विचार से दूसरे विचार पर कूदते रहते हैं। इस तरह वे लोग केवल ज्ञान इकट्ठा करने के शिकार हो जाते हैं और फोमो, कुछ छूट जाने का डर का शिकार होने के जुनूनी व्यवहार, ऑब्सेस्ड बिहेवियर में फंस जाते हैं। इसलिए सचेत मन, कॉन्शियस माइंड के मामले में विकल्पों की सही पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को यह बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। एक बार जब यह सही तरीके से आपके अवचेतन में बैठ जाता है तो वह इसे पूरा करना शुरू कर देता है। फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास अभी संसाधन है या नहीं। आपका मन सभी सूचनाओं और संसाधनों को खोजने के लिए आपके नर्वस सिस्टम में उस स्थिति में ले जाएगा। लेकिन आज से ही आपके जीवन के बीच में खड़े होकर मैं यह कैसे जानूं कि अब तक मेरा जीवन अच्छे कॉन्शियस चॉइसेस, सचेत विकल्पों से चल रहा है या रैंडम विकल्पों से चल रहा है। मैं यह कैसे मापूं कि मेरे पूरे दिन की प्रत्येक गतिविधि में मेरा सचेत मन कितने प्रतिशत सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसे जानने के लिए सोने से पहले आप दिन भर की पूरी गतिविधियों को याद करने की कोशिश करें और उन्हें एक नोटबुक में इन कॉलम के साथ लिखें। पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखें, दूसरे में गतिविधि का नाम, नेम ऑफ द एक्टिविटी, और उसके सभी गतिविधि में सक्रिय रूप से क्या आपको ऐसे एक्टिव आपने पार्टिसिपेट किया, ये तीसरे कॉलम में लिखिए। उस काम को करते समय आपकी फीलिंग कैसे थी, ये चौथे कॉलम में लिखिए। और उस गतिविधि का अनुमानित समय, उस इवेंट का टाइमिंग कब था जब ये घटा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं, सीरियल नंबर 1 हम लिखेंगे और गतिविधि का नाम लिखेंगे कि सुबह नाश्ता करना एक एक्टिविटी है, वैसे ही नहाना भी है, तो मैं उसमें नाश्ता करने को ले लेता हूँ। और उस गतिविधि में मैंने क्या पार्टिसिपेट किया, तो उस गतिविधि में आपको बताना पड़ेगा कि नाश्ता कैसा था, क्या था, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स थे, आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। ये आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट कॉलम में फीलिंग कैसा था, उसको खाने के टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी, कैसा अनुभव लगा, वो आपको लिखना है और उसका टाइमिंग क्या था। तो ऐसे आपको एक्टिविटी को लिखना है। और आप पाएंगे कि पहले दिन आपको बहुत कम गतिविधियां याद आएंगी, जैसे सोकर उठना, नहाया, नाश्ता किया, ऑफिस गया, वो ऑफिस से वापस आया, बच्चों के साथ खेला, रात का खाना खाया और सो गया। अब ज़रा विश्लेषण करें, क्या आपने 24 घंटे में केवल यही काम किए? जब आप समय वाले कॉलम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास 24 घंटों में से केवल कुछ ही घंटों का रिकॉर्ड है। हमें अधिकांश गतिविधियां याद ही नहीं रहती। आप पाएंगे कि आप दिन भर बहुत कम गतिविधियों के प्रति सचेत थे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपने कम काम किया। यही पति पत्नियों के रिश्ते में बहस का मुद्दा भी बन सकता है। कई बार एक कहता है तुम कुछ नहीं करते और दूसरा कहता है तुम्हें क्या पता मैं कितना काम करता हूँ। लेकिन
जब हम रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो हम अपने पूरे 24 घंटे का विवरण देने में विफल हो जाते हैं, और यही वह पहला संकेत है कि आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड द्वारा हाईजैक कर लिए गए हैं। आपकी वर्तमान गतिविधि आपके अवचेतन मन द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित हो रही है। आपको वह सब याद ही नहीं रहता जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो दोस्तों, अपने 24 घंटों की गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाएं और मुझे बताएं कि क्या आप स्पष्ट रूप से अपने पूरे 24 घंटे लिख पा रहे हैं। क्या प्रत्येक गतिविधि के लिए आपकी सचेत पसंद थी, आपकी कॉन्शियस चॉइस थी? क्या आपने उसे चुना था कि ये ऑटोमेटिक घट गया, या आप भी अधिकांश समय अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा आप संचालित हो रहे हैं? आप इसे करिए और कमेंट पर मुझे ज़रूर बताइए कि आपका ये एक्टिविटी रिकॉर्ड का स्कोर क्या है। यह टेस्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि गतिविधियों को कैसे, एक्टिविटीज़ को सही तरीके से कैसे रिकॉर्ड किया जाए और अपनी जीवन शैली बदले बिना ही कैसे सबकॉन्शियस पैटर्न को तोड़ा जाए जो आपको डिसएम्पावरिंग करता है, जो आपको निराशाजनक आपके लाइफ में फीलिंग्स को लाता है। तो आज के लिए इतना ही। बस अपना ख्याल रखिए। सी यू टुमारो।